हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 8 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बुद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। आपके ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी सुत्त पिटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है। और साथियों, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। और साथियों, अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और दोस्तों, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक तथा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसे भी आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस अंतिम वंदी सफेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए बाजीराव, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी बालाजी। इसका राइट आंसर है साथियों, बाजीराव। और दोस्तों, वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। देश का सबसे नवीनतम 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जिसे 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और साथियों, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी रायचंद भाई। इसका राइट आंसर है साथियों, महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद भाई, जिन्हें श्रीमद रायचंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। ऑप्शन ए कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन बी पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन सी कोंकण रेलवे, ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भारतीय रेलवे में जोड़े गए 17वें जोन का नाम है कोलकाता मेट्रो। और दोस्तों, भारत में कुल 19 रेलवे जोन हैं। 19वां रेलवे जोन है मध्य रेलवे जोन सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई के प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जिसे 1974 को पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया गया था। और दोस्तों, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति रखा था। और दोस्तों, ऑपरेशन विजय भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एडिसन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गति के 3 नियम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। और साथियों यह भी क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन ने सबसे पहले किस पुस्तक में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। तो आप याद रखिएगा, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पोकर बहादुर, ऑप्शन सी आर धुलेकर, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन सी हीना सिंध, ऑप्शन डी अंजुम मोदगिल। इसका राइट आंसर है अपूर्वी चंदेला ने ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। साथियों वर्तमान में सोनम मस्कर ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2020 यूनेस्को गिल्मी कीनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए चैन बी जंग, ऑप्शन बी जीनेत बी डोया लीमा, ऑप्शन सी महमूद अबू जैद, ऑप्शन डी रियोट अलेमू। इसका राइट आंसर है साथियों जीनेत बी डोया लीमा को 2020 यूनेस्को गिल्मी कीनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया था। और साथियों वर्तमान में 2024 के यूनेस्को गिल्मी कीनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार से गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारों की आज़ादी की रक्षा और उसका विकास करने में अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। यह अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी अंडमान। इसका राइट आंसर है साथियों लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेचमैन, ऑप्शन बी जॉन एटनासॉफ, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हाइड्रेजिया, ऑप्शन बी गोभी के पत्ते, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी पेटूनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि थैलोफाइटस समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। ऑप्शन ए खादी पहनने पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, ऑप्शन सी मुकदमे के बिना कारावास, ऑप्शन डी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों मुकदमे के बिना कारावास। और साथियों रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी।
ऑप्शन ए 192, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 147, ऑप्शन डी 139। इसका राइट आंसर है 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 129 थी। और साथियों, वर्तमान में मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक 134 है। और साथियों, मानव विकास सूचकांक भारत तथा पाकिस्तान के दो प्रमुख अर्थशास्त्री महमूद उल हक तथा अमर्त्य सेन की देन है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, एक्सेल में F2 फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ऑप्शन सी SOS विलेज, ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संगठन से जुड़े हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरों, बाल श्रम, मानव व्यापार की समाप्ति के साथ साथ सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी ब्यूरो ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, वेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और दोस्तों, वर्तमान में वेल के अध्यक्ष हैं कुप्पू सदाशिव मूर्ति। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी यम, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी सेवा सदन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा है। इस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए एनुसेट, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी कलाम सेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, पहले छात्र उपग्रह का नाम है कलाम सेट जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायण को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह ली है। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। ऑप्शन ए हुदहुद, ऑप्शन बी अम्फान, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी फनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम था अम्फान।
और दोस्तों 2024 में उड़ीसा में आए चक्रवात का नाम था दाना, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सहकारी खेती, ऑप्शन बी सामूहिक खेती, ऑप्शन सी मिश्रित खेती, ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। यह कृषि सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रारंभ की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान सूरत ने हासिल किया और पहला स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला था। और साथियों वर्तमान में बात करें तो 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान सूरत ने हासिल किया है और 2023 में इंदौर ने हासिल किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? ऑप्शन ए बीच में, ऑप्शन बी दाएं छोर पर, ऑप्शन सी बाएं छोर पर, ऑप्शन डी पंक्ति में कहीं भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों दाएं छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी खजुराहो। इसका राइट आंसर है हम्पी में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। साथियों हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अवध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। इसे औपनिवेशिक काल के दौरान बंगाल सेना की नर्सरी के रूप में जाना जाता था। और दोस्तों अवध को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी लिली सेन, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा,
ऑप्शन डी मिली बॉबी ब्राउन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम है मिली बॉबी ब्राउन। वर्तमान में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम है इस्माइल वी। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथलीन रसेल। यूनिसेफ के 36 सदस्य देश हैं और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन बी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ऑप्शन सी यूनियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? ऑप्शन ए मराण हुगरी चांद, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी नाहरकटिया, ऑप्शन डी रुद्र सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम में सबसे पहला तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया था। और दोस्तों, डिगबोई को तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 1901 में डिगबोई में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। ऑप्शन ए INS खंडेरी, ऑप्शन बी INS अरीघात, ऑप्शन सी INS करंज, ऑप्शन डी INS बागिर। इसका राइट आंसर है नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS बागिर। और साथियों, वर्तमान में भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का नाम है INS अरीघात। इसे आप याद रखिएगा। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम था INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी कूड़ा करकट, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी लैंड यूज चेंज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी अगस्त क्रांति। इसका राइट आंसर है 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? ऑप्शन ए आबादी, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी निर्धनता, ऑप्शन डी पर्यावरण। इसका राइट आंसर है निर्धनता अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। साथियों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।